नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले टर्म पे यानी सेट थ्योरी के लेक्चर 3 में प्रॉपर सबसेट पे बात किया था, पावर सेट पे बात किया था, सुपर सेट पे बात किया था और बहुत सारा चीज़ देखा था। कंपेरेबल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, डिस्जॉइंट सेट क्या होता है। तो वहाँ तक ने आज सेट थ्योरी बताया था। और एक बात याद रखिएगा कि सेट थ्योरी जो है, ये सेट थ्योरी जो चैप्टर है 11th का, ये आपका बीएससी पार्ट 1 का भी चैप्टर है। बीएससी पार्ट 1, जो लोग भी जिस यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी कर रहे हैं तो उनके पार्ट 1 का सिलेबस में भी सेट थ्योरी है। इतना ही बात पढ़ना है जितना पढ़ा रहे हैं, मात्र आपका 50% 11th का ही है पूरा। तो जो बीएससी वाले वो भी देख ले तो बहुत ही अच्छा होगा। आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग सेट थ्योरी में आगे सिलसिला स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ेंगे। जहां तक मैं पीछे छोड़ा था उसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज का हेडिंग दीजिएगा क्या, अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा ध्यान से इसको समझना है। अलजेब्रा ऑफ सेट, देखिए अलजेब्रा ऑफ सेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात आपको पढ़ना है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन वीवीआई है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये है, यूनियन ऑफ टू सेट। दूसरी बात पढ़ना है आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन। तीसरी बात यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स। 4 नंबर में आपको पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। 4 नंबर में आपको ये देखना है। 5 नंबर में देखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। 6 नंबर में देखना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। 7 में देखना है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट में आपको इतना बात पढ़ना है, बीएससी पार्ट 1 तक में भी इतना ही बात पढ़ना है। जल्दी इसको लिख लीजिए। अब सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको बढ़िया से हम लोग डिफाइन करेंगे, जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस के साथ पूरा देखना है। चलिए, होप सो आप लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए। चलिए, सबको बढ़िया से डिफाइन कर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब है। फर्स्ट नंबर में पहला आपका था यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, देखिए यूनियन ऑफ, डिफाइन कर रहे हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट ए और बी का जो यूनियन होता है, सबसे पहले इज रिटर्न एज ए यूनियन बी।
सबसे पहले दो सेट ए और बी का जो यूनियन है उसे ए यूनियन बी लिखते हैं। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं, यूनियन। तो दो सेट्स ए और बी है, दो सेट ए और बी का जो यूनियन होता है, ध्यान सुनिएगा, जितना बता रहे हो उतना पहले ध्यान दीजिए, तब आगे ध्यान दीजिएगा। दो सेट ए और बी का जो यूनियन होता है उसे ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी लिखते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए यूनियन बी एंड डिफाइंड एज, अब इसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या होता है, डिफाइन कैसे, ए यूनियन बी इक्वल टू, अब ए यूनियन बी को डिफाइन करें, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बोले सेट थ्योरी में हर जगह इस सबका यूज है अलजेब्रा ऑफ सेट का। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में एक्स वस्तु रखना है, ए यूनियन में क्या आएगा, कुछ वस्तु आएगा, बिल्कुल। अरे ए सेट है, बी सेट है, तो यूनियन बी भी सेट ही होगा भाई, बिल्कुल सेट होगा। तो ए यूनियन बी में एक्स वस्तु आएगा, ए यूनियन बी में कैसा वस्तु आएगा, एक्स वस्तु आएगा। हमने नाम दिया कि जैसे ए बी सी डी आया तो उसको बोल दिया कि ओ एक्स आएगा। तो ए यूनियन बी में एक्स वस्तु आएगा, ऐसे एक्स वस्तु आएगा, जिसमें कि एक्स पर शर्त क्या है कि एक्स ए से भी आ सकता है या एक्स बी से भी आ सकता है, एक्स ए से भी आ सकता है, एक्स बी से भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन लिख देते हैं। यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ए यूनियन बी में उन एक्स वस्तु को रखना है जो वस्तु एक्स ए से भी हो सकता है, ए से भी बिलोंग कर सकता है, या एक्स बी से भी बिलोंग कर सकता है, एक्स ए से भी बिलोंग कर सकता है या एक्स बी से भी बिलोंग कर सकता है। अब एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन का हो गया। पहला एग्जाम्पल, माना कि सेट आपका ए कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट आपका 1 2 3 4 5 है, और सेट बी आपका कितना है, 4 5 6 7 8, ठीक है। सेट आपका 1 2 3 4 5 है और बी 4 5 6 7 8 है। अब आपसे कोई बोले कि भाई साहब आप ए यूनियन बी लिखिए, तो ए यूनियन बी भी तो एक सेट होगा, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ए यूनियन बी में जो वस्तु आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ए यूनियन बी में जो वस्तु आएगा, इसके सेट के अंदर जो वस्तु फील होगा वो वस्तु ए से भी बिलोंग करेगा या एक्स बी से भी बिलोंग हो सकता है। अब देखिए ए से आपका कौन कौन बिलोंग कर रहा है, लिख दीजिए 1 2 3 4 5, कहता है उसमें इन एक्स वस्तुओं को रखना है। एक्स तो जनरल एक दे दिया है भाई, कहता है ए यूनियन बी में उन एक्स वस्तुओं को रखना है। आई रिपीट, ए यूनियन बी में उन एक्स वस्तुओं को रखना है जो ए से भी बिलोंग करे या बी से भी बिलोंग करे। जो ए से बिलोंग करेगा उसको भी रख देंगे और बी से बिलोंग करेगा उसको भी रख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों सेट में अगर वस्तु सेम आया तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में हमने बताया है लेक्चर 1 में कि सेट के अंदर वस्तुओं का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन ए सेट, दैट्स व्हाई वी राइट वन एलिमेंट एट वन टाइम्स इन ए सेट। तो ये यूनियन बी में आपका इतना हो गया। अच्छा, 1 2 3 4 5 ए से बिलोंग किया, अब बी से कौन बिलोंग किया, 4 5 6 7, तो 4 5 यहाँ पर 4 5 6 7 8 फिर से हम लिख देंगे। लेकिन नहीं, गलती कर दी है हमने। क्या गलती किया कि 4 5 यहाँ भी था, 4 5 यहाँ भी था, तो उसे एक ही बार लिखेंगे, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है। ऐसे भी सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सेट का रूल है। तो 4 5 एक बार काट देंगे, क्योंकि 4 भी एक बार, 4 भी 2 बार आ रहा था, 5 भी 2 बार आ रहा था, तो कितना हो जाएगा 6 7 8। देखिए, तो ए यूनियन बी में वो सब वस्तु है, ए यूनियन बी में क्या उन्हीं वस्तु है जो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल, ए यूनियन बी में उन तमाम वस्तु है, ए यूनियन बी में उन तमाम वस्तु है जो सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है, जो सेट ए से भी ताल्लुक रख रहा है और सेट बी से भी ताल्लुक रख रहा है। ए यूनियन देखिए 1 2 3 4 5, तो सेट ए से तो कर ही रहा है। अब बी 4 5 6 7 8 बी से भी कर रहा है, तो ए यूनियन बी में वही होता है। यानी सिंपल समझिए, तो ए यूनियन बी में उन वस्तुओं को रखते हैं जो ए से भी बिलोंग करे या बी से भी बिलोंग करे। समझ गए?
ए से बिलोंग कर रहा है उसको भी रख दिया, और बी से बिलोंग किया उसको भी रख दिया। अगर दोनों सेट में वस्तु कुछ कुछ सेम आ गया, अगर दोनों सेट में वस्तु कुछ कुछ सेम आ गया तो वस्तु को हम सेट के अंदर एक ही बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेट का ये रूल होता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट के अंदर एक वस्तु को हम एक ही बार लिखते हैं, एक वस्तु को एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो सेट फिर कहलाएगा नहीं है। समझ गए? तो ये हिंदी आपका ही हो गया। पहले इसको लिखिए और एग्जांपल दे देता हूं मैं। बहुत सही। अब जैसे एक बात हमको बताइए, जैसे हमने पी एक सेट लिया, पी में वस्तु आपका कितना है? अल्फा, बीटा, गामा। और क्यू एक सेट लिया जिसमें वस्तु क्या है? डेल्टा, फाई, ए। ठीक है। पी हमने एक सेट लिया जिसमें अल्फा, बीटा, गामा वस्तु है, और क्यू हमने सेट लिया जिसमें वस्तु डेल्टा, फाई, ए है। अगर आपसे पूछे कि आप पी यूनियन क्यू निकाल दीजिए, तो पी यूनियन की में क्या क्या डेफिनेशन होता है कि वैसा वस्तु इसके अंदर आएगा जो इससे भी बिलोंग करेगा और इससे भी बिलोंग करेगा। अरे पी मतलब देखिए, पी यूनियन क्यू मतलब क्या हुआ कि दोनों में इससे वस्तु बिलोंग करेगा वो भी रख देंगे, इससे वस्तु बिलोंग करेंगे वो भी रख देगा। समझ गए? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, ए। आप बोलिएगा यहाँ पर आपने क्यों नहीं किया? यहाँ पर 1 2 3 4 5 था, 4 5 6 7, तो 4 5 4 5 दो बार लिख देते तो रिपीटेशन अलाउड ना हो जाते। यानी मतलब सेट के अंदर वस्तु रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 5 एक बार और लिख देते तो 4 और 5 दो बार हो जाता। अगर दोनों को अगर पी यूनियन क्यू करके, लेकिन सेट के अंदर तो रिपीटेशन अलाउड नहीं। यहाँ पर देखिए तो सारा का सारा दोनों सेट में वस्तु सारा का सारा अलग है। पी में देखिए अल्फा, बीटा, गामा तीनों अलग वस्तु है। क्यू में देखिए डेल्टा, फाई, ए, इसमें भी तीनों अलग वस्तु है। तो पी यूनियन की में क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, ए। मतलब इसमें उन तमाम वस्तु आया है जो पी से भी बिलोंग किया या क्यू से भी बिलोंग किया, पी से भी बिलोंग किया या क्यू से भी बिलोंग किया। तो होप सो आप यूनियन ऑफ टू सेट समझ गए होंगे। लिख लीजिए इसको पहले। चलिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट लिखने के बाद आ गई। सेकेंड आपका क्या था अलजेब्रा में? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is written as A intersection B and defined as दो सेट ए और बी है, उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, बार बार बता रहे हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, सेट में यूनियन, और इसको इंटरसेक्शन। तो दो सेट ए और बी का अगर इंटरसेक्शन लिखना हो तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी बराबर में एक्स वस्तु होगा सच दैट एक्स में बाउंडेशन क्या लगा, एक्स पर शर्त क्या लगा कि एक्स सेट ए से बिलोंग कर सकता है एंड और
एंड मतलब और, ध्यान दीजिएगा, यूनियन में और था, इंटरसेक्शन में एंड, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कोई बात को समझ में आया? मतलब ए इंटरसेक्शन बी में उन्हीं वस्तुओं को रखना है, उन्हीं वस्तुओं को रखना है जो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। ध्यान सुनिएगा, दो सेट के इंटरसेक्शन, जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं है, तो दो सेट के इंटरसेक्शन में आपको उन्हीं वस्तुओं को रखना है, दो सेट के इंटरसेक्शन में आपको उन्हीं वस्तुओं को रखना है जो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। उसमें क्या था, ए से बिलोंग किया या बी से बिलोंग किया, या था या, लेकिन इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में वस्तु एक ही सेट से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए से भी बी से। एग्जाम्पल समझ में आएगा? चलिए एग्जाम्पल पहले देखिए। जैसे सेट ए आपका क्या है, 1 2 3 4 5, और सेट बी कितना है, 4 5 6 7 8। आपसे पूछे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, यहां पर आपसे पूछे कि दो सेट आपको दे दिया जिसमें वस्तु क्या है, 5 वस्तु है, दूसरे में वस्तु भी 5 है। आपसे कोई पूछा कि आप क्या कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी हमें निकाल के दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या हमने क्या ए इंटरसेक्शन बी का हमने क्या डेफिनेशन बताया है, यही बताया है कि उन एक्स वस्तुओं को रखना है जो ए से भी बिलोंग करे और बी से भी बिलोंग करे। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड है, ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी से भी बिलोंग करना चाहिए। बताइए इस सेट में कौन ऐसा, दोनों सेट में कौन ऐसा वस्तु है जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है? आई रिपीट, इस दोनों सेट को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि दोनों सेट में कौन कौन ऐसा वस्तु है जो इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है। सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो मेरे अनुसार आप बोलेगा कि 4 और 5 दो ऐसे वस्तु है, ध्यान दीजिए, जो इससे भी बिलोंग कर रहे हैं या इससे भी बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी आपको कितना आ गया, 4 5 आपका आ गया। समझ गए? इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन भी बोले मतलब दोनों में कॉमन कॉमन वस्तु कौन है जो दोनों में आया थे, 4 5 इसमें भी 4 5 इसमें आए थे, हो गया इंटरसेक्शन भी। दूसरी नंबर एग्जाम्पल, पी जैसे आपने लिया, पी वस्तु छोटी है, छोटी बी, छोटी सी, छोटी डी है, ठीक है, और क्यू में आपने वस्तु क्या लिया, छोटी बी, छोटी डी, छोटी ई, एफ, एफ भाई सब ये आपको पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना हो। फिर ध्यान दीजिए, पी इंटरसेक्शन क्यू में उन्हीं वस्तुओं को लिखना है जो दोनों सेट में हो, मतलब दोनों सेट में जो कॉमन वस्तु हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी बी सी है, यहाँ पर भी, अच्छा सॉरी सी तो नहीं है, यहाँ पर भी बी डी है, यहाँ पर भी बी डी है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू में क्या बताए थे, पी इंटरसेक्शन क्यू में वैसा वस्तु, पी इंटरसेक्शन क्यू एक सेट होगा, उस सेट के अंदर ऐसा वस्तु रखेंगे जो पी से भी बिलोंग करेगा और क्यू से भी बिलोंग करेगा, जो पी से भी बिलोंग करेगा और क्यू से भी बिलोंग करेगा, वैसा वस्तु रखना है जो सेट पी से भी बिलोंग करेगा और क्यू से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो बी और डी सेट पी से बिलोंग किया और बी और डी सेट क्यू से बिलोंग किया, यानी दोनों से बिलोंग करना चाहिए। पी इंटरसेक्शन क्यू में वैसा वस्तु रखेंगे जो सेट पी से भी बिलोंग करेगा और सेट क्यू से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर बी और डी ऐसा दो वस्तु है जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है। वैसे भी पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब हुआ कि कॉमन वस्तु, दोनों सेट में कॉमन वस्तु कौन है, दोनों सेट में कॉमन वस्तु कौन है, तो दोनों सेट में कॉमन कॉमन कौन कौन आया, बी और डी में भी, बी और डी में भी, दैट्स व्हाई पी इंटरसेक्शन क्यू बी डी हो गया। होप सो आप इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट समझने में कामयाब हुए होंगे। चलिए लिखिए इसको,
कुछ नोट करके बात लिख लीजिए। जैसे x यदि आपका A यूनियन B से बिलोंग करता है, x जैसे कि आपका A यूनियन B से बिलोंग करता है, तो इसके मतलब होता है कि x सेट A से भी बिलोंग करेगा, या यूनियन मतलब ही होता है या, यूनियन मतलब और, मतलब x यदि A यूनियन B से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x A से सेट A से भी बिलोंग करेगा या x B से भी बिलोंग करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर x A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता हो, यहाँ पर क्या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, जैसे ये बिलोंग्स हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब क्या हुआ, इसको लिख के 20 से काट दे, इसका मतलब क्या हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू। सब छोटा छोटा बात है, इसको पता होना चाहिए आपको। तो यदि x A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसके मतलब हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A, x A से बिलोंग नहीं करता है, एंड और नहीं, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है। तीसरी बात, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, x यदि A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता हो, x यदि A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता हो, इसके मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू A, x A से बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन है तो एंड हो जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू B। 4 नंबर में है x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसके मतलब हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। वैसे भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि यूनियन हो, तो लिखिए, पहले इसको ध्यान से लिखिए। बात ध्यान यही रखना है आपको कि बिलोंग्स का केस हो, बिलोंग्स टू में, क्या चीज में बिलोंग्स टू में, इसमें क्या करते हैं, यूनियन रहता है तो और लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन रहता है तो एंड लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बिलोंग का केस कहीं पर लिखे, यूनियन हो तो उसके लिए और लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ए यूनियन बी, बिलोंग्स का केस था ए यूनियन बी था, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और हमने लिखा ना और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर देखिए बिलोंग्स का केस है ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन के वास्ते एंड लिखते हैं। अगर यहीं पर डज नॉट का केस हो, डज नॉट बिलोंग्स का केस हो, तो डज नॉट बिलोंग्स टू केस में केस पलट देते हैं, यानी यूनियन के लिए एंड लिख देते हैं और इंटरसेक्शन के लिए और लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है। जब हम लोग सेट थ्योरी में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डेमर्गन्स रूल, एडप्टेंट लॉ सब प्रूफ करेंगे तो सब पता चलेगा। लिख लीजिए पहले इसको। चलिए अब अलजेब्रा ऑफ सेट का नंबर 3 करते हैं हम लोग। चलिए पहले लिख लीजिए इसको। तीसरा नंबर में है यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है ये?
यूनियन ऑफ indexed family of sets I belongs to indexing set lambda and union of index family of sets I belongs to index set lambda is written as, वस्तु है उसे लिखते हैं कैसे, लिखते हैं यूनियन I belongs to indexing set lambda and defined as union I belongs to indexing set lambda बराबर में x वस्तु आएगा such that x belongs to AI for at least one I belongs to indexing set lambda। देखिए इसको पहले मैंने क्या हुआ ना, सुबह के बज रहे हैं 3:30 4:30 और अभी बहुत सारा ट्रक व्रक जा रहा है, आवाज आ रहा है भाई। खैर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा, उसे लिखते हैं कैसे, इस तरह से यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा एंड डिफाइंड एज, इस तरह से यूनियन आई में वस्तु x होगा सच दैट x बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लैम्डा। पर लिखिए इसको आगे बताते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या क्या हमने किया, ये हायर क्लास में पढ़ना आपको, बीएससी पार्ट 1 में शायद आपको ये पढ़ना है। यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट हमने डिफाइन कर दिया कि यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा है तो उसमें वस्तु x रहेगा, इस तरह की x AI से बिलोंग करे फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा। ठीक है, अब कहीं पर आपको ये लिखा है, जैसे यहाँ पर आपको ये लैम्डा नहीं इसको पढ़ना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग सेट लैम्डा। इंडेक्सिंग सेट लैम्डा इसे बोलते हैं, जैसे ये लिखा है यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 से चलता जाएगा। इसको पहला बात बोल दीजिए, इसको दूसरा बात, तीसरा बात। देखिए अगर x ध्यान दीजिए डेफिनेशन, अगर x यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा से बिलोंग करता हो, तब इसका मतलब क्या हुआ, तब इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स करेगा AI से, x AI से बिलोंग करेगा फॉर at least one I belongs to indexing set lambda। एक बात और है 4 नंबर में, कहीं पर आपको यदि x does not belongs to union I belongs to indexing set lambda हो, इसके मतलब हुआ कि x does not belongs to AI for all I belongs to indexing set lambda। उनको पता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका इस सिलेबस में है ही नहीं, इनफैक्ट इस सिलेबस में आपका है ही नहीं, बीएससी पार्ट 1 का चीज़ है। जितना जितना नोटेशन सब बताए हैं कि यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली सेट को इस तरह से लिखते हैं, उसका डेफिनेशन ये है,
ये सब अगर मुमकिन हो तो इसे याद ही कर ले तो बड़ा बेहतर होगा आपके लिए। और ये देखिए, ये मतलब हुआ ना इंडक्सिंग, जैसे ये लिखा ना हमने, इसको पढ़ते हैं इंडक्सिंग सेट लैम्डा यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडक्सिंग सेट लैम्डा, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इस तरह से। X यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडक्सिंग लैम्डा से बिलोंग कर रहा है, मतलब X AI से बिलोंग कर रहा है फॉर एटलीस्ट इंडक्सिंग लैम्डा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कई सब बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा आपको याद रखना है सब। नेक्स्ट देखिएगा आप अलजेब्रा ऑफ सेट में चौथा बात, इंटरसेक्शन of indexed family of sets, intersection of indexed family of sets I belongs to indexing set lambda is written as, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट में एक वस्तु AI लिया, I इंडेक्सिंग सेट लैम्डा से बिलोंग कर रहा है, उसे लिखते हैं कैसे, इतना को ऐसे लिखते हैं इंटरसेक्शन AI I belongs to indexing set lambda and defined as intersection AI I belongs to indexing set lambda with X such that X belongs to AI आपका आएगा for all I belongs to indexing set lambda। ठीक है, उसमें यूनियन था तो फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडक्सिंग सेट लैम्डा था। यूनियन था तो कम से कम एक आई इंडक्सिंग सेट लैम्डा से बिलोंग करना चाहिए था। बट यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के वास्ते क्या हो गया कि सारा का सारा आई आपका इंडेक्सिंग सेट लैम्डा से बिलोंग करना चाहिए। कुछ इसमें नोट करके बात लिख लीजिए। जैसे आपको लिखा है, इसका मतलब तो बताया है कि इंडेक्सिंग सेट लैम्डा होता है। जैसे आपको लिखा है कि इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा, इसका मतलब ये हुआ कि A1 इंटरसेक्शन आई का मान एक रखा है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन, ऐसा ऐसा ये चलता जाएगा। If X belongs to intersection AI I belongs to indexing set lambda। देखिए बोर नहीं होना, यही तो है संघर्ष, बोर नहीं होना। इसको एक एक बात को नोट कीजिए, बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है नहीं लगे क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमको पता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सेट थ्योरी में ये सब, अगर अलजेब्रा ऑफ सेट आपने स्किप कर दिया, इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया, आपने सबसेट स्किप कर दिया, पूरा सबसेट स्किप कर दिया, तो पढ़ा फिर क्या आपने। बहुत इंपॉर्टेंट सब है। यदि एक्स इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा से आपका बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है कि एक्स AI से बिलोंग कर रहा है, लेकिन सारा आई सिवाय इंडेक्सिंग सेट लैम्डा से ताल्लुक रखेगा।
सारा का सारा सेट इंडक्शन सेट लैम्डा से ताल्लुक इस बार रखेगा। अगर देखिए तीसरा बात कि यदि x आपका इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा से बिलोंग नहीं करता, इसके मतलब हुआ कि x ai से बिलोंग नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि x ai से बिलोंग नहीं किया for at least one I belongs to इंडक्शन सेट लैम्डा के चलते। लिख लीजिए इसको और याद है रखिएगा सबको। लिख लीजिए इसको जल्दी। नोट करके एक बात लिखिएगा कि बिलोंग्स का केस हो और यूनियन हो, यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा हो, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा। आपका इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा हो, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा। अगर डज नॉट का केस है तो इस केस में यूनियन के चलते, यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा के चलते फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा लिख देते हैं। मतलब बिलोंग्स में और डज नॉट बिलोंग्स में एक ही अंतर है कि डज नॉट बिलोंग्स का केस आया तो केस पलट देंगे। इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा के चलते फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लैम्डा। देखिए छोटा छोटा बात लेकिन बहुत गंभीर बात यह है। लिखिए इसको सब बढ़िया से। लिख लिए होंगे आप। सबका हम समरी देते हैं जो चालू पढ़ा है हमने। एक्स यदि आपका ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है कि एक्स ए से बिलोंग किया या एक्स बी से बिलोंग किया। ठीक है। दूसरी बात, यदि x आपका डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी किया, इसका मतलब हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। एंड देखिए डज नॉट बिलोंग्स का केस है और यूनियन है तो यूनियन के चलते एंड देंगे केस पलट के, और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तीसरी बात, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाए, मतलब होता है कि x a से भी बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू b। 4 नंबर में यदि x आपका a डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b हो, इसके मतलब होता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a है। और देखिए डज नॉट का केस इंटरसेक्शन के लिए और हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू b।
अगर x आपका यूनियन ai बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा से बिलोंग करता हो, इसके मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा है ai से फॉर एटलीस्ट वन i बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा। अगर x आपका डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ai बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा हो, इसके मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ai फॉर ऑल i बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा आ जाएगा आपका, समझा। सातवीं बात, x belongs to intersection ai i belongs to indexing set lambda हो, इसके मतलब हुआ कि x आपका ai से बिलोंग करेगा, क्योंकि बिलोंग है तो बिलोंग करेगा। फॉर ऑल i बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा के चलते। अगर x आपका डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ai हो, i बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा हो, इसके मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ai आपका आएगा फॉर एटलीस्ट, देखिए डज नॉट का केस है, इंटरसेक्शन है तो फॉर एटलीस्ट आ जाएगा, तो फॉर एटलीस्ट वन i बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट लैम्डा हो। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। 8 हमने लिखा है, समरी करा दिया, सबके सब याद कर लीजिएगा मन से तन से धन से, ठीक है। 40-45 मिनट का क्लास लेते हैं अभी, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देखा वीडियो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंसिस्टेंस अगर देखा तो बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इस नोट अच्छा से बनाइए, जो जो चीज़ बताते हैं उसको हम कॉपी में नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए, राइटिंग वाइटिंग बैठा के एकदम 3-4 कलम लेके बैठिए ताकि अच्छा से नोट्स बने, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।